नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों। आज जैसे टीवी की न्यूज़ देखी तो एक दुखद समाचार मिला कि महाराष्ट्र की भारत की माई यानी कि सिंधुताई सपकाळ, सबकी माँ, अनाथों की माँ, आज हमारे बीच में नहीं रही। देवी और सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि बच्चन साहब का जन्मदिन था 11 अक्टूबर को। उस दिन हमने सोचा कि आज हमें माई से मिलना है और माई के साथ जो अनाथ बच्चे हैं उनके साथ हमें बच्चन साहब का जन्मदिन मनाना है। तो वो किस्सा मुझे याद आ गया, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस दिन शाम को हम यहाँ से घर से निकले और माई को फ़ोन किया। माई की जो बेटी है ममता दीदी, हमने उनको कॉल किया कि ममता दीदी हमें माई से मिलना है और हम आश्रम में आना चाहते हैं आपके। माई ने तुरंत कहा कि नहीं, आप आइए और माई से भी मिलाती हूँ आपको। तो जैसे गए ममता जी के घर पर तो माई सामने बैठी थी। तो मैंने जाते ही माई के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, क्योंकि माई का जो कार्य है वो बिल्कुल अद्भुत है। नहीं नहीं, बसा बसा नहीं आगे आगे तुम्ही और हमारा ममता जी ने अच्छी तरह से स्वागत किया। फिर सामने बैठे हम, और माई को मैंने कई बार टीवी पर देखा है, कई बार यूट्यूब पर देखा था, लेकिन पहली बार माई को मैंने सामने देखा। और मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ऐसे 400-500 सालों के बाद एक ऐसी नारी पैदा होती है जो इतना बढ़िया काम करती है। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए, मैंने माई के पैर छुए। फिर उस दिन किस्सा बताना चाहता हूँ कि माई की तबीयत ठीक नहीं थी और माई को एक दिन पहले ही डॉक्टरों ने डिस्चार्ज दिया था और माई घर पर आई थी। सध्या त्यांना पूर्ण विश्रांती सांगितली अच्छा माईंना, मग घरीच घेऊन आली, मी संस्थेत ठेवलंच नाही. म्हटलं आता इथेच आरामाने इथेच सगळं होतं. मी माईंची कन्या अच्छा ममता, आपण बोललो. उसके बाद माई ने हमें चाय वाय पिलाई और वो जो पल था वो क्या बताएं आपको, इतना हंसी के पल थे हमारे। हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। एक काम करतो मी, घरी जाते आता. अरे आम्हाला पण मी तेच सांगतो. हा, या ना, ये. सोनी या ना. ही जायचं. हा, थांब. चला या तुम्ही म्हणे हा, ह्या तिघांचा घेऊ देत मला. चल या ये ना बाई. आई आई सांग. ताई चला मग या जिस माई के साथ हम आज बैठ के बातें कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और एक दिन वो आशीर्वाद देने वाला हाथ इस दुनिया से चला जाएगा। बहुत ही दुखद समाचार है, लेकिन जाना तो सभी को पड़ता है। लेकिन ऐसे अनाथों की माँ जब चली जाती है तब बेहद दर्द होता है। तो मैं उस दिन का किस्सा सुनाता हूँ देवी सज्जनों। उसके बाद जैसे माई के घर से हम निकले आश्रम जाने के लिए, तो माई को मैंने कहा कि माई अगर आप आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, अभी डॉक्टर साहब ने आपको नहीं कहा है, तो आप प्लीज़ आराम कीजिए, मैं आश्रम की ओर निकलता हूँ। तो ममता दीदी जो उनकी बेटी है उनके साथ हम सोचा कि हम निकले। तो जैसे ही हम निकल पड़े तो माई ने कहा कि नहीं नहीं, रुक रुक, तू जाना मत। मतलब बोला माई क्या बात है? माई ने कहा कि मैं आ रही हूँ आपके साथ। मतलब माई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा आपको कि आराम करना है। नहीं नहीं, आज तो मैं आऊँगी। बोले मैं आप में अमिताभ बच्चन देख रही हूँ और आपका जो काम है वो बिल्कुल बेहद अद्भुत है, और मैं देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मिस नहीं करना है। तो माई की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर माई ने कहा कि मैं आती हूँ। तो ममता दीदी ने कहा कि अभी क्या माई, कैसे करोगे आप? बोले नहीं, मुझे आना है। फिर जैसे हाँ कहा तो फिर मैंने माई का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरी और लिफ्ट के पास लाया। लिफ्ट के बाद उनको मैंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद वहाँ पर एक बहन थी और उन्होंने मेरा सम्मान किया, और उसके पड़ोस में ही माई खड़ी थी। अचानक आगे आई और सामने थाली में फूल थे, वो फूल लेकर मेरे सर के ऊपर डाल दिए। वाह, वो जो पल था मेरे लिए जीवन में, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था ऐसा मुझे लगता है। और माई ने मेरा हाथ पकड़कर आश्रम में लेकर गई। वाह। और जितना भी स्टाफ था उन सब से मुझे मिलवाया।
जहाँ पर कई सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको माई ने कहीं कहीं कहाँ से, मतलब पता नहीं कहाँ से उठा के लाया था। मतलब जो अनाथ थे, जिनके कोई माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, माई ने उनको हाथ दिया और सहारा देकर आश्रम में लाकर उनको बड़ा किया, उनको स्कूल की पढ़ाई की। और आज तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनकी शादियाँ भी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं। तो माई न जाने कितनी माँ भी है, कितने बच्चों की माँ है, कितने बच्चों की नानी है, कितने बच्चों की दादी बन चुकी है। तो जैसे ही फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पर कई सारे बच्चे अनाथ बच्चे थे। फिर उनके साथ मैंने गप्पे शप्पे की, गाने गाए, डांस किया। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मोल नहीं होता, वो अनमोल होते हैं। वो उनको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, वो उनका नाम इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि हमारी हैसियत नहीं है कि उनका नाम ले सकते। और ऐसे ही एक नाम है पूरे भारत में, वो है सिंधुदई सबका। एक बार जोरदार ताली। और माई ने मेरे लिए 2 शब्द कहे, वो 2 शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्कार, मी माई सिंधुताई सपकाळ. खरं म्हणजे शशिकांतची माझी राशी एकच आहे, त्याचं नाव शशिकांत आहे, मी सिंधुताई आहे. खरं म्हणजे मला बिग बीनी पुरस्कार दिला. आज बिग बीच माझ्या दारात आले असं आम्हाला सगळ्यांना भास झाला. त्यामुळे अमिताभची सावली आज आम्ही जवळून पाहिली. आणि विशेष म्हणजे हे पोरगी किती धडपडते, जीव ओतून काय कोसळून गेला अक्षरशः माझ्या लेकरांमध्ये. त्यामुळे ह्या लेकरांनी असंच पुढे जावं म्हणून मी त्याला एक सांगते की बेटा, यादें है आपके वादे है, इससे ज़िंदगी नहीं कटती है, तकला दो इरादे है, फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है, दिल में खुशी है, ज़िंदगी में बहार है, मैं मर नहीं सकती अभी क्योंकि आपका इंतजार है. आपल्यासारखे लेकरं मिळाले तर माई मरणार नाही. फक्त माईसाठी कुठेतरी बाबा उभा राहा, सगळ्यांना उभं कर आणि माझ्या लेकरांना 4 घास मिळतील याची काळजी घे. मी चालत राहील, तुम्ही सगळे सोबत या, एवढीच विनंती करते तुमची माई म्हणून. नमस्कार. लेकरांना खूप मोठं व्हावं, आभाळ भरून मोठं व्हावं आणि आभाळ भरून जगाला प्रेम द्यावं शिक्षकांनी. बस एवढीच माहिती विनंती बेटा. नमस्कार. और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माई जहाँ भी हो उनके आत्मा को शांति दे। और माई का जो आशीर्वाद है, इन जो अनाथ बच्चे आप देख रहे हैं, इनके सर के ऊपर माई का हाथ हमेशा रहेगा। और आने वाले जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जहाँ उनके माँ बाप नहीं हैं, तो माई उनकी माँ बनकर आशीर्वाद उनको दे। और हमारे भारत में कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनाथ बच्चा पैदा हो और उसकी माँ ना हो। तो माई का जो किस्सा था वो बहुत ही भावुक था। और आज माई नहीं है, हमें छोड़कर चली गई है। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।